सबको जय मसीह की फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। और मैं आप सबको और परमेश्वर को विशेष कर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हर समय हमारा साथ दिया और हर एक वीडियो में हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने में मदद किया है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज का जो विषय है, आप जानते हैं संसार में बहुत से लोग आज उन कामों को कर रहे हैं जो बाइबल पे हमें सख्त नफरत के साथ प्रभु यीशु मसीह घृणा करते थे। आप जानते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने दोनों ये वचन दिया था कि मूर्तियों को दंडवत ना करना और ना उसका उपासना करना और ना उसका मूर्ति खोदकर बनाना। ये चीज़ परमेश्वर ने हमें बताया था। लेकिन आज विश्वासी लोग, परमेश्वर के दास लोग, क्रिश्चियन लोग आज ज़्यादातर करके मूर्तियों का उपासना कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल में हमें क्या बताता है, हम ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर यह हरगिज नहीं चाहता है कि हम उसका उपासना मूर्तियों के साथ इस्तेमाल करें। हम उन वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर किन किन पदों में, किन किन जगह परमेश्वर ने अपने वचनों में आज्ञा दिया है कि हम लोगों को परमेश्वर को मानना है और मूर्तियों को नहीं मानना है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। यदि और कोई वीडियो में नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 4 और 5 पद में तो यहाँ पर परमेश्वर जो स्वर्ग के पिता है उसने मूसा को आज्ञा दिया था कि तुम जाओ और इसराइली लोगों को बताओ ये 10 आज्ञा, और इनमें से कुछ आज्ञा अभी भी नए नियम में भी लागू है, और जिसमें से 10 आज्ञा का 10 आज्ञा पुराने नियम में भी लागू था। तो परमेश्वर ने हमें 4 और 5 में क्या कहा, आइए उन बातों को देखेंगे। परमेश्वर यहाँ 4 पद में कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। 5 पद, तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखता है उसके बेटे पोतों और प्रपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर साफ तौर से वचन पे कह चुका है कि हमें मूर्तियों का उपासना नहीं करना है, हमें परमेश्वर का उपासना करना है, हमें जीवित परमेश्वर का उपासना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमें जीवित उपासना करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मूर्तियों को उपासना ना करना। क्यों हमें मूर्तियों को उपासना नहीं करना है? क्यों हमें मूर्तियों का दंडवत नहीं करना है? क्यों हमें उन मूर्तियों को पास नहीं जाना है? आइए उन बातों को जरा देख लेते हैं। भजन संहिता उसका 115 का उसका 4 पद से लेकर 8 पद तक, तो वहाँ पर क्या क्या बात और क्यों परमेश्वर ने उपासना करने के लिए मना किया है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर 4 पद से लिखा है, सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उसके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आँख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उसके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि परमेश्वर क्यों उपासना करने के लिए मना किया था, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं सकता। उनका हाथ रहते, पैर रहते, हाथ रहते, आँख रहते, कंठ रहते, सब कुछ रहते, साथ भी उन लोग कुछ कर नहीं पाते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था उनका उपासना ना करना और ना उसकी संगति में उसका कोई मूर्ति बनाना। मैं यशायाह उसका 42 अध्याय उसका 8 पद में क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। यशायाह उसका 42 अध्याय उसका 8 पद में लिखता है कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरा को नहीं दूंगा, और जो स्तुति में मेरे योग में है वो खुदी हुई मूर्तों को मैं ना दूंगा। हमें देख सकते हैं परमेश्वर यह बताता है कि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि परमेश्वर यहोवा मैं हूँ और मैं ही क्या हूँ कि स्तुति और आराधना और महिमा पाने का योग हूँ। मैं अपना महिमा खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो ना किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, ना किसी को कुछ कर सकते हैं। इसलिए लेकिन आज बहुत सारे लोग चर्च में और ये बहुत जगहों पर परमेश्वर और मरियम और यीशु मसीह की मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों का मानना है
कि निर्गमन उसका 20 अध्याय 4 और 5 पद जो कहा गया था, उन पदों को वो लोग बताते हैं कि वो पुराना नियम के लोगों के लिए था, वो पुराना रीति रिवाज के लिए था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो पुराना नियम के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वो आज के लोगों के लिए, 21वीं सदी के लोगों के लिए भी है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन में आज भी हमें ये बातें बताता है कि तुम मूर्ति की उपासना ना करो। 5:21 लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। हमें अपने आप को मूर्तियों से बचा कर रखना है। हमें अपने आप को उष्ट देवताओं से बचा कर रखना है। यहाँ पर यूहन्ना लिखने वाला बता रहा है। और जब हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 14 वचन में, तो यहाँ पर भी पौलुस अपने विश्वासियों को बताता है कि इस कारण हे प्रियो, तुम मूर्ति पूजों से बचे रहो। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौलुस यहाँ भी बताता है कि तुम मूर्ति पूजों से बचे रहो। उनके उनका पूर्वजों से, उनका देवताओं से, उनका हर एक काम काज से क्या करना है, हमें बचना है। हमें विश्वासियों को बच के रहना है। हमारा परमेश्वर उन देवताओं को कौन सा नजरिए से देखा जाता था? हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो कौन सा नजरिया से देखता था। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय उसका 15 वचन में किस नजरिया से यीशु मसीह मूर्तियों को देखता था, परमेश्वर मूर्तियों को देखता था, उन बातों को देखेंगे। लिखता है, शापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्तियों कारीगरी से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर उन देवताओं को एक घृणित वस्तुओं के रूप में देखते थे, एक घृणित सामान के रूप में देखते थे। उसी प्रकार हम विश्वासियों को भी परमेश्वर के जैसा देखना है। उन मूर्तियों को घृणित के रूप में देखना है। वो घृणा समान है, उसे हमको उस रूप से देखना है। वो गंदे चीज है, हमें सोच कर चलना है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वचन बताता है कि पवित्र बनो, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। झूठे धर्म भी उस जहरीले पानी की तरह है। बाइबल सिखाती है कि उसमें अशुद्ध शिक्षाओं और रस्मों रिवाज का जहर मिला हुआ है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप बड़े बाबुल से, यानी पूरी दुनिया में साम्राज्य की तरह फैले झूठे धर्मी से बाहर निकले। हम देखते हैं कि ये संसार पूरा एक झूठे धर्म और झूठे कल्चर में फंस चुके हैं, और इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि उस झूठे शिक्षा से और उस झूठे दबाव से, उन झूठे मूर्ति पूजों से हमें क्या करना, निकल आना है। इसलिए हम जब पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन में, इसलिए प्रभु कहता है उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहाँ पर प्रभु पौलुस साफ तौर से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनके बीच से निकल आओ, यानी कि उन मूर्तियों पूजा करने वाले लोगों के बीच से निकल जाओ। उनके संगति ना करो, उनसे हाथे ना मिलाओ, इससे दूर भागो, और तब क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा। तो मैं आप चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और जितने लोगों को वचन अच्छे लगे वो शेयर कीजिए, ताकि लोग भी जानने पाए कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मूर्तियों को पूजा नहीं करना है, मूर्तियों को उपासना नहीं करना है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोग वीडियो में नए हैं जरूर से जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि मैं किस तरह परमेश्वर का सेवा करता हूँ। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा हो।